दोस्तों नमस्कार। आज मैं लोनलीनेस अर्थात अकेलापन और सॉलिट्यूड अर्थात एकांत इसके बारे में आपके सामने बात करना चाहता हूं। और जो कि दिखने में अर्थात जो ऐसा लग रहा है कि वो शब्द जो हैं एक जैसे लगते हैं। अकेलापन और एकांत एक जैसा प्रतीत होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझे अपने विचारों के साथ जीने के बजाय चाहे मुझे आप इलेक्ट्रिक शॉक दे दो वो ठीक है, बिजली के झटके दे दो वो ठीक है, लेकिन मैं अपने विचारों के साथ नहीं रह सकता हूँ। इतना ज़्यादा लोग डिप्रेस्ड हैं। और इस डिप्रेशन में खास करके देखा जाए तो जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा ग्रसित है, बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी होती है। तो जो लोनलीनेस है वो उसके आने की बहुत सारी वजह होती हैं। अकेलापन जो है, या तो आपकी नौकरी छूट जाए, या तो आपका कोई कारोबार ठीक न चल रहा हो, या आप अपने एजुकेशन में बार बार फेल हो रहे हों, तो उस समय ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं है। तो उस समय व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और एकांत में न रह के अकेला महसूस करने लगता है। तो अकेलापन इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि बहुत सारे लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं। इस दुनिया में अगर देखें तो प्रतिवर्ष 7 से 8 लाख लोग तक आत्महत्या करते हैं। चाहे उनके अलग अलग कारण हो सकते हैं, कोई फांसी पर लटक जाता है, कोई पेस्टिसाइड खा लेता है, कोई कुछ ना कुछ कर लेता है। तो बहुत सारी ये चीज़ें जो है घटना घटित होती हैं, खास करके युवा पीढ़ी में ज़्यादा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ में अगर फेल हो गए हो तो उसके बाद कोई उम्मीद ही नहीं बचती है। तो ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी बन है, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ दूसरा जो है सॉलिट्यूड, और सॉलिट्यूड का अर्थ होता है ये एकांत में रहना। तो सॉलिट्यूड जो है, लोनलीनेस जब आपके पास में हो, अकेलापन लगे, तो सॉलिट्यूड में जाना चाहिए। लेकिन हम लोगों की आदत होती है कि सॉलिट्यूड में अर्थात एकांत में नहीं जा पाते हैं। या तो हम अकेला होना चाहते हैं तो बार बार मोबाइल ले लेते हैं, थोड़ी देर तक मोबाइल दूर रख पाते फिर वापस ले लेते हैं, या फिर कहीं चाय पीने या कॉफ़ी पीने कहीं जाते हैं तो फिर से लोगों के साथ बात करना प्रारंभ कर देते हैं। तो लोग जो है अपने थॉट के साथ, अपने विचार के साथ आत्ममंथन के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा उसमें व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए जब आप अकेलापन महसूस करें तो अकेलापन महसूस करने के समय में आप सॉलिट्यूड में जाने की कोशिश करें कि किस प्रकार से हम एकांतवास में रह सकते हैं। कुछ दिन तक रह सकते हैं, सप्ताहों तक रह सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जब परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे देश में चले जाते हैं, बर्मा में चले जाते हैं, थाईलैंड चले जाते हैं, और वहाँ पर जो कि मेडिटेशन सिखाए जाते हैं, या भारत में ही कहीं अलग अलग जगह मेडिटेशन कैंप्स में चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारा जो थॉट है, जो मन है, वो शांत हो सके। वो अकेलापन से ऐसे समय में आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब ध्यान सिखाया जाता है तब आपके विचारों को ही परखने के लिए कहा जाता है कि आप अपने विचारों को परखिए, आप अपने विचारों पर मंथन के लिए कीजिए। तो उस समय आपको जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचारों पर फोकस करने के लिए कहा जाता है। वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है जब आप डिप्रेशन में हो। तो तब जब ये अर्थात आप जब एकांकीपन में हो, अकेलेपन में हो, तो उस समय नंबर 1 क्या काम करना चाहिए कि हमें पीसफुल जो फोकस है, शांति प्रिय किस चीज़ पर फोकस बनाना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों कि जो है पहले जो प्रॉब्लम है उसको बहुत ही बुद्धि के साथ टैकल करना चाहिए कि ये समस्या जो क्यों आई है, किस वजह से हमारे पास प्रॉब्लम आई, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, हम कहाँ फेल हो रहे हैं। तो फेल जो हो रहे हैं तो वो एकांत में होकर के आप उसको समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तीसरी बात, उस समय जब आप अकेलापन महसूस करें और वो एकांत में जब आ गए हों, तो उस समय आप क्रिएटिविटी करें। तो क्रिएटिविटी में क्या हो सकता है कि आप मान लीजिए कुछ लिखें, कोई डायरी में लिखें, कुछ आप कविता लिखें, कुछ कहानी लिखें, कुछ ना कुछ लिखें, या कुछ पेंटिंग ही कर लें। तो आपका जो मन उससे है वो अलग हट जाता है। क्रिएटिविटी में लगा करके अपने मन को रखें, कुछ तो लिखना पढ़ना प्रारंभ करें, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ के लिए, जीवन के लिए लाभदायक होता है। तीसरी बात जो है कि जो अपने अंदर के जो हमारे अंदर बहुत सारे जो स्ट्रेस हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश करें। जैसे ही आपके अंदर स्ट्रेस आए, बहुत सारे तनाव आए, बीते हुए जो आपकी समस्या उसको लेकर के आए, वैसे ही उनको कम करने की कोशिश करें। तो स्ट्रेस कम करें, ये एक सॉलिट्यूड में रहने का एक फ़ायदा है। तीसरी बात जो है कि आप अपने आप से प्यार करें। सबसे
महत्वपूर्ण बात है कि अपने आप से प्यार करना सीखें। जब अकेले आप रहते हैं, एकांत में जब रहते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप अपने आप से प्यार करें। जब आप किसी को प्यार करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, एक दूसरे को जब प्यार करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे को बताते हैं, शेयर करते हैं कि ये है वैसा है। तो इतनी सारी जब बातें दूसरे व्यक्ति से, आप अननोन व्यक्ति से जब आप बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अननोन का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप बहुत समय से जानते हैं, थोड़े समय से जब आप किसी व्यक्ति को जाने हो तो फिर आप बताने की कोशिश करते हो, तो वही चीज़ आप अपने अंदर से झांकिए, कोशिश कीजिए कि हम अपने आप से कितना ज़्यादा, हमारा मैं जो है, मेरा जो शरीर है या मैं हूँ, उससे बहुत ज़्यादा आपको प्यार करना चाहिए। तो उस समय जब सॉलिट्यूड में रहें, जब एकांतवास में रहें, तो ये 4-5 काम हमें करने चाहिए, तो निश्चित रूप से हमारे मन को फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? पीसफुल थॉट, पीसफुल तरीके से सोचें। दूसरा, प्रॉब्लम के ऊपर आप एनालाइज करें कि प्रॉब्लम क्यों आई है, कारण है। तीसरी, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। चौथा जो है हमारा जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करें। और पांचवा, अपने से प्यार करें। ये अपने से ज़्यादा प्यार शायद किसी से आप नहीं कर सकते हैं, वो करें। जैसे ही अपने आप से प्यार करेंगे तो जब आप लोनलीनेस में रह कर के हेट करने लगते हैं, कहते हैं मैं तो असफल हूँ, मैं दुनिया का सबसे खराब व्यक्ति हूँ, या मैं बहुत एक प्रकार से असफल व्यक्ति हूँ, उस समय जो हमारी मनोदशा होती है वो बहुत खतरनाक होती है। उससे आप बदल सकते हैं, उससे आप बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि तथागत बुद्ध घर छोड़कर के एकांत में चले गए, अकेले रहे, जंगल में रहे, और जब उन्होंने एनालाइज किया, खोज किया, अपने आप को देखा, अपनी प्रकृति को देखा, स्वभाव को देखा, मन के स्वभाव को देखा, स्ट्रेस को देखा, एंगर को देखा, जेलस को देखा, तो उनको धीरे धीरे उन्होंने स्ट्रेस को, उस चीज़ को कम किया और वो बुद्ध हो गए। उसी प्रकार से अन्य संत पुरुष इस भारत देश में देखिए कि दुनिया भर के संत लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, उनके पास लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि वो खुद शुद्ध हो चुके हैं, उनके मन के जो भी विकार हैं वो दूर हो चुके हैं। तो इन विकारों को उन्होंने ऐसे दूर नहीं किया, उन्होंने एकांत में रह करके। आपने देखा होगा कि साधु सन्यासी अक्सर या तो पहाड़ों में, गुफाओं में, नदी के किनारे, यमुना गंगा के किनारे क्यों रहते हैं? क्योंकि वो एकांत में रहना चाहते हैं। एकांत में अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्शन होने का उसमें ज़्यादा अवसर रहता है। वो किसी भी परंपरा का, किसी भी पंथ का हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने जो उससे आपको फ़ायदा होता है। तो आप लोनलीनेस से हट करके सॉलिट्यूड में आ सकते हैं। आप एकांकीपन अर्थात अकेलापन से हट करके आप एकांतवास में जब आएंगे तो आपके अंदर के जो खुशियां हैं बहुत ज़्यादा आपको प्राप्त हो सकती हैं। और दोस्तों, अकेलापन जो है बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो क्योंकि उस समय हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ बुरे विचार आते हैं, ये कैसे था, इसने ऐसे क्यों किया, या मैंने ऐसा क्यों किया। तो इस वजह से लोग हत्याएं कर लेते हैं, आत्महत्याएं हो जाती हैं। दोस्तों, भारत में देखें कि हर वर्ष 1 लाख से अधिक लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड इसलिए करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर वो अकेले रहना चाहते हैं, कमरे में बंद होकर रहना चाहते हैं, या फिर अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा दुख भरी बातें हैं। एक तो अकेलेपन में रहने समय जो है बहुत खतरा होता है, इसलिए हमें हमेशा एक अकेलेपन से रह करके एकांतवास में सेल्फ रिफ्लेक्ट अगर करेंगे वो ज़्यादा अच्छा होता है, बढ़िया होता है। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो अकेले बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं, जब एकांतवास में रहना चाहते हैं तो या फिर मोबाइल तुरंत उठा लेते हैं या फिर दूसरी एक्टिविटी करने लगते हैं। तो आप जब भी इसका अभ्यास करें तो वो अभ्यास कैसे कर सकते हैं? इतना तो आसान नहीं है कि आप तुरंत उसको अभ्यास करें। तो इसके लिए भी 4-5 बातें हैं वो आपको समझनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने आप का जो एक्सेप्टेंस है उसको आप स्वीकार करें, जो चीज़ है उसको स्वीकार करें। फिर आप 10 से 15 मिनट तक अकेले में रहने की कोशिश करें, किसी एकांत कमरे में रह के अपने आप में विचार करने की कोशिश करें, ध्यान लगाने की कोशिश करें। फिर उसके बाद जो है कि 10-15 मिनट आप अकेले टहलें, फिर बिना फ़ोन के टहलने की कोशिश करें। हम अब अक्सर जहाँ भी जाते हैं तो फ़ोन जेब में लेकर के जाते हैं, तो उसको एक साथ में रख करके अकेला लेकर के कभी अकेले टहलने जाएं, फ़ोन को एकांत में रखने की कोशिश करें और कुछ लिखें, पढ़ें, डायरी में लिखें, आप रिफ्लेक्ट करें। तो और उस समय आप देखेंगे हमारे थॉट्स जो हैं किस प्रकार से हैं। अगर अकेले आप रहेंगे, अकेला का मतलब डिप्रेशन वाला नहीं, एकांत में रहेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा। तो एकांतवास जो होता है, सॉलिट्यूड पॉजिटिव होता है और लोनलीनेस नेगेटिव होता है। सॉलिट्यूड से पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं,
लोनलीनेस से नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं। तो इसलिए हमें सॉलिट्यूड होना चाहिए, ना कि लोनलीनेस में। एकांकीपन, अकेलापन न होकर के एकांतवास में अगर कभी मौका मिले तो वो निश्चित रूप से करना चाहिए। इसलिए ABC का पालन करना चाहिए। ABC का मतलब होगा, A का मतलब हो गया एक्सेप्टेंस, उसको आप स्वीकार करें, जैसी है उसको आप क्या करें, स्वीकार करें, उसको एक्सेप्ट करें। फिर B का मतलब है बैलेंस में आए, बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, कम नहीं आना है, बैलेंस में लेकर के आए। तीसरी बात है कि हम कमिट रहें, जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं तो उसके प्रति कमिट रहें। तो इसलिए ABC जो है, ABC, A मतलब एक्सेप्टेंस, B बैलेंस, C का मतलब हो गया कमिट, तो उसके प्रति हम कमिटेड रहें तो निश्चित रूप से आप अकेलापन को दूर कर सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि मैं ज़्यादातर जो है ज़िंदगी में अकेला रहा हूँ, बचपन से लेकर के। ऐसा नहीं किसी कारण बस डिप्रेशन की वजह से रहा हूँ, लेकिन अकेला में रहा, स्टडी किया, लोगों के साथ मिला, तो उससे सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का बहुत ज़्यादा अवसर प्राप्त होता है। तो इसलिए कभी कभी अकेला रहना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। WHO की रिपोर्ट छपी थी, उसके अनुसार हर वर्ष 7 से 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कभी भी आत्महत्या के लिए नहीं सोचना चाहिए। जीवन हमको जो है बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। हमारे जाने के बाद कितने लोग दुखी होंगे। हमारे सबसे ज़्यादा दुख उस माँ को होता है, अगर माँ जीवित होते हैं, पिता जीवित होते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। उसके बाद अगर हम शादीशुदा होते हैं तो फिर हमारे जो पत्नी है या पति हैं वो दुखी होते हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चे दुखी होते हैं। अगर भाई बहन होते हैं वो दुखी होते हैं, रिश्तेदार दुखी होते हैं, दोस्त दुखी होते हैं। तो दुख ही दुख जाता है, सब लोग को हम दुखी करके जाते हैं। लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि केवल हम ही दुखी हैं इस दुनिया के। ऐसा नहीं है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी हैं। आप अस्पताल में जा कर के देखिए, सांस लेने के लिए उनके ऑक्सीजन लगी हुई है, तो वो बेचारे तरसते हैं कि उनको एक सांस मिल जाए, एक अच्छी सांस मिल जाए, उसके लिए तरसते हैं। और हम लोग सारा कुछ होने के बावजूद भी कहते हैं कि हमारे पास तो दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। ये बहुत बड़ी गलती है। ये इस गलती से हमें दूर होना चाहिए, अपने आप को बस में करना चाहिए, काबू में करना चाहिए। कभी भी इस प्रकार के जो कदम हैं, सुसाइड के कदम हैं, अकेला में अपने आप को एकांत में कैद कर लेना, ये बहुत बड़े खतरनाक चीज़ें से सब लोगों को, परिवार, रिश्तेदार, भाई बहन, सबको दुख होता है। तो प्लीज़ 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 आप इस प्रकार के कदम कभी न उठाएं। और जब भी आपको लगे तो आप एक आध घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट सॉलिट्यूड में जाएं, एकांत में जाएं, अच्छे थॉट के लिए अपने विचारों के साथ जिएं। और न हो सके तो फिर कम्युनिटी में भी आप जा सकते हैं, जहाँ मेडिटेशन होते हैं, जहाँ बहुत सारे सन्यासी लोग, संत लोग एक अच्छे विचार जहाँ पैदा करते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में अकेला रहना सीखिए, अकेला रहना सीखिए। और अकेला रहने के बाद अपने अंदर झांक करके देखने की कोशिश कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आप नहीं हैं दुखी, इस दुनिया में तमाम लोग दुखी हैं। जिसने जन्म लिया है वो दुखी है, परेशान है। किसी के छोटे दुख हैं, किसी के बड़े दुख हैं। हम सभी दुख हैं, हम सभी दुखी हैं, हम सभी परेशान हैं। लेकिन इन परेशानियों को बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देना है। परेशानियाँ क्षणिक हैं, ये टेम्परेरी हैं। खुशी या हैप्पीनेस लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो टेम्परेरी चीज़ों के चक्कर में लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को नहीं छोड़ना चाहिए। और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए आपको अंदर झांकना होगा। गूगल से आपको सब कुछ नहीं मिल सकता है, गूगल से आप खुशी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप खुशी अंदर से ही प्राप्त कर सकते हैं, हैप्पीनेस अंदर से ही आएगी। तो अंदर झांकिए और हैप्पीनेस आप प्राप्त कीजिए। थैंक यू। नमो बुद्धाय।